हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सभी स्टूडेंट्स जो बीटेक सेकंड सेमेस्टर के बाद में अब बीटेक थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, या फिर वो बच्चे जो लेटरल एंट्री के माध्यम से बीटेक थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए आज हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहा उनके थर्ड सेमेस्टर का, जो आगे उनको पढ़ना है, लाइव क्लासेस किस तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं, और एग्जाम्स आप लोगों के कब हो सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हम लोग सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट रहने वाले हैं जो आप लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं थर्ड सेमेस्टर सिविल की, तो थर्ड सेमेस्टर सिविल के अंदर आपके पास में जो पहला सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बेटा सॉलिड मैकेनिक्स। उसके बाद आपके पास में आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। फिर आपके पास में आएगा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ये आपके पास में थ्योरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर इंडियन नॉलेज सिस्टम, सॉलिड मैकेनिक्स लैब, इंडियन नॉलेज सिस्टम इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स लैब है, सर्वेइंग एंड ज्योमेट्रिक लैब है, फ्लूइड मैकेनिक्स लैब है, मटेरियल टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन लैब है। ये सारी की सारी लैब है और ये आपके मेन थ्योरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख सकते हैं इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा आपका, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रहेगा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू रहने वाला है। उसके बाद में इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है इसका कोई एग्जाम नहीं होने वाला। फिर आपको ये लैब देखने को मिलेगी। फिर अगर हम लोग बात करें यहां पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई की, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस दिया गया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 दिया गया है आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी दिया गया है, सिग्नल एंड सिस्टम दिया गया है, और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आपको दिया गया है। इंडियन नॉलेज सिस्टम इसका कोई एग्जाम नहीं है। उसके बाद आपको लैब दी गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर तो आपके पास में आ जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, और उसके बाद में आपके पास में लैब दी गई है। अगर उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, और उसके बाद में लैब सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीजें मैं इसके साथ आपको ये भी बता देता हूं कि ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी यानी कि थर्ड सेमेस्टर का जो बैच है वो एप्लीकेशन पर हमने लॉन्च कर दिया है। एप्लीकेशन पे जो लॉन्च किया हमने बैच, उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं दो तीन चीजें और बताऊंगा। पहले कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। उम्मीद बैच इसका नाम रहेगा। किस एप्लीकेशन पे मिलेगा आपको? इजी प्रैप एप्लीकेशन में। डेडिकेटेड नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके साथ साथ अगर जो बच्चा शुरू के 200 बच्चों के अंदर एनरोलमेंट करने वाला है उसको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा। साथ ही जो थर्ड सेमेस्टर का बैच 2999 रुपए का आपको दिखा रहा है वो अभी आपको 1999 रुपए में एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। अगर थर्ड प्लस फोर्थ सेमेस्टर का बैच लेते हैं जो 4999 का है वो 3499 में, और सिक्स सेमेस्टर तक अगर आप बैच लेते हो तो 9999 का जो बैच है वो आपको 5999 रुपए में मिलेगा। हमने ऑलरेडी आपकी क्लासेस चालू कर दी जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास भी हो गई है, बाकी सब्जेक्ट की क्लास भी चलने वाली, तो आप डेमो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने पिछले साल के कुछ इमेजेस आप लोगों के लिए कलेक्ट किए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर इमेज के साथ में आपको थ्योरी दी जाती है, जहां डेरिवेशन होता है प्रॉपर डेरिवेशन दिया जाता है। हर एक चीज को समझने के लिए प्रॉपर एनिमेटेड इमेजेस को यूज करते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे अगर मान लीजिए कि आप सीमेंट के बारे में भी लिख रहे हैं, सिविल के बच्चे अगर आप हैं, तो आप देखिए यहां पर प्रॉपर इमेजेस के माध्यम से आपको टाइप ऑफ स्टोन, रॉक, सीमेंट, सर्किट सब कुछ बना बना के बता रहे हैं ताकि चीजों को समझने में आपको ज्यादा आसानी हो। तो उम्मीद बैच बीईयू सेमेस्टर के लिए सबसे बेस्ट बैच है।
अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया होगा, अब उनके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, अभी 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद में वो थर्ड सेमेस्टर के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। अब यहां पर सभी बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि आपको किसी तरीके का कोई ब्रेक नहीं लगाना है। जैसे बच्चा ये सोचेगा सर अभी थोड़ी छुट्टियां आई है, जब कॉलेज जाऊंगा तब से चालू करूंगा। जो लीट वाले बच्चे वो सोच रहे सर जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा फिर तैयारी के बारे में सोचूंगा। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एग्जाम का काम डाउन शुरू हो चुका है, मतलब एग्जाम आपका दिसंबर में होना है, उसमें कोई लेट नहीं होने वाला। और कॉलेज जो है वो लेटरल एंट्री वाले बच्चों की वजह से हो सकता है 10-15 दिन थोड़ा सा लेट हो जाए। आप अगर लेट हुए तो आपने सेकंड सेमेस्टर देखा है क्या हालत होती है। इसलिए आपको समय पर तैयारी करनी है और इसी वजह से हम समय पर तैयारी चालू कर देते हैं। तो आप सभी बच्चों को दिमाग में रखना है कि मेरे पास में लगभग 4.5 महीने का समय रहेगा, जिसके अंदर मुझे ये 5 से 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, सही से पढ़ने हैं, समझने भी है, पीवाईक्यू भी करने हैं, ये सारी चीजें करवानी। इसलिए हम हर बच्चे को बोलते हैं कि आप बैकलॉग्स मत बनाइए, समय से उम्मीद बैच के साथ जुड़कर समय से आप तैयारी कीजिए। करना कुछ नहीं है, आपको इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर आपको ये सारे कोर्स दिख जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहां पर जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया ना 7014639318, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमने आपको सब्जेक्ट्स भी बता दिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, अब आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। लीट वाले बच्चे जिनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अभी हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ब्रांच अलॉट नहीं हुई है, तो आपको ऑलरेडी अंदर से पता है आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है, आप उस ब्रांच को लेकर पढ़ना चालू कर दीजिए। इनकेस अगर मान लीजिए कि आपका वो ब्रांच नहीं दूसरा ब्रांच आ गया तो आपका कोर्स हम चेंज कर देंगे। और बिगिनिंग में जब तक आपको ब्रांच ना मिले तब तक आप क्या कर सकते हैं कि जो कॉमन सब्जेक्ट है उन कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि सर मैं वही सब्जेक्ट पढ़ूं अभी जो मेरे लिए कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे आप देखिए मैथमेटिक्स थर्ड, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स थर्ड, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, मैथमेटिक्स थर्ड, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू, ये तो सब में ही आ रहा है। अब आपको ये सोचना है कि आप किन किन ब्रांचेस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो जब तक 10 दिन आप इन दो सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते रहिए और जैसे आपको क्लियर हो जाए कि अच्छा मेरे को यही ब्रांच मिला है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं उस ब्रांच में स्विच कर सकते हैं। अगर चेंज हुआ नहीं हुआ तो बहुत बढ़िया है, दो सब्जेक्ट आप पढ़ ही रहे हैं, उसके बाद आप अपने बाकी सब्जेक्ट के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। समय को सही तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ एक डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई दे रहे हैं, आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर कुछ और इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।